नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो हमारी कहानी है, ये माघ महीना और फागुन महीना में सुनी जाने वाली गौ माता और मां लक्ष्मी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो लोग इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं उन लोगों की सभी गरीबी मिट जाती है, उन लोगों की गरीबी का नाश हो जाता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है जो लोग माघ के महीने में और फागुन के महीने में इस कहानी को बड़े ध्यान से और बड़े लगन से सुनता है, उन लोगों की गरीबी का नाश हो जाता है। धीरे धीरे उन लोगों का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। दर्शकों, अपने घर में यदि आप सुख समृद्धि चाहते हैं, यश वैभव की प्राप्ति चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा और बड़े ध्यान से और चित्त मगन होकर के सुनिएगा। माघ महीने में और फागुन महीने में हर घर में इस कहानी को सुना जाता है, इसलिए आप सभी लोग इस कहानी को जरूर सुने। ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र कहानी है। इस कहानी को सुनने का विधान हम बताते हैं। इस कहानी को सुनने का जो विधान है वो कुछ इस तरीके से है। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में गौ माता है तो आप गौ माता को सामने बांध करके, गौ माता को सामने खड़ी करके इस कहानी को सुन सकते हैं। यदि आपके घर में गौ माता नहीं है तो गौ माता की तस्वीर और मां लक्ष्मी की तस्वीर अपने समक्ष रख करके और इस कहानी को आप बड़े आराम से सुन सकते हैं। सबसे पहले यदि गौ माता है तो गौ माता को कुमकुम का तिलक करें। यदि गौ माता नहीं है तो गौ माता की तस्वीर को कुमकुम का, उसके बाद थोड़े से अक्षत, जहां गौ माता को आपने तिलक किया है उस पर थोड़े अक्षत छोड़ें। उसके बाद गौ माता को थोड़ा कलौ बांध दें। उसके बाद मां लक्ष्मी को तिलक करें, अक्षत छोड़ें, कलौ डालें। उसके बाद गौ माता और मां लक्ष्मी के नाम से एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, 2 अगरबत्ती जलाएं और मां लक्ष्मी को और मां गौ माता को प्रणाम करके आप कहानी शुरू करें। साथ में एक जल का लोटा अवश्य रखें। अब अपने हाथों में हरे मूंग लेकर के इस कहानी को आप सुन सकते हैं। अब आप आसन लगा के बैठ जाइए और कहानी हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल समय में माघ के महीने में एक जंगल में काफी सारी गौ माताएं चल रही थी। तभी मां लक्ष्मी एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके और गौ माता के बीच में आती है। मां लक्ष्मी इतना मनमोहक रूप बनाती है कि जो भी देखे मोहित हो जाए, उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। तभी मां लक्ष्मी गौ माताओं के बीच में पहुंचती है। गौ माता मां लक्ष्मी को देखकर मां लक्ष्मी से कहती हैं कि देवी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम्हारा रूप इतना मनमोहक है, तुम्हारी सुंदरता इतनी मनमोहक है कि मानो साक्षात कोई देवी खड़ी हो। इसलिए आप हमें पृथ्वी की तो नहीं लगती हो। हमें लगता है कि या तो आप कोई अप्सराएं हैं या फिर तुम कोई परी हो। आप कौन हो देवी, हमें बताइए। गौ माता इतनी बात मां लक्ष्मी से कहती हैं। तब मां लक्ष्मी गौ माता से कहती है कि गाय मां, मैं वो हूं जो सभी मेरी कामना करते हैं। देवता, मानव, गंधर्व, राक्षस, असुर सभी मेरी कामना करते हैं। मैं वो हूं। मेरे बिना सभी अधूरे होते हैं। मेरे बिना उन लोगों का जीवन नरक से बदतर हो जाता है। मेरे बिना इन सभी का जीवन अधूरा होता है। यदि मैं ना रहूं तो सृष्टि का विकास खत्म हो जाएगा। यदि मैं ना रहूं तो सृष्टि का संचालन बिगड़ जाएगा। यदि मैं ना रहूं तो सृष्टि का संचालन ही खत्म हो जाएगा। यदि मैं ना रहूं तो कोई किसी से मतलब ही नहीं रखेगा। यदि मैं ना रहूं तो कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा।
यदि मैं ना रहूं तो कोई किसी की सहायता भी नहीं करेगा। यदि मैं ना रहूं तो कोई किसी के काम नहीं आएगा। और यदि मैं ना रहूं तो सृष्टि का विकास ही रुक जाएगा। मैं वो हूं। तब गौ माता फिर से लक्ष्मी मां से कहती हैं कि देवी, हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, आप कौन हो, हमें कृपया करके स्पष्ट बताइए। तब मां लक्ष्मी गौ माता से कहती हैं कि देवी, मैं लक्ष्मी हूं, श्री नारायण पति लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी मां गायों से कहती कि हे गायों, मैं दैत्यों को त्याग करके आ रही हूं। दैत्यों ने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना बंद कर दिया है। अहिंसक भोजन खाकर रात दिन कलह उत्पन्न करते हैं, दिन भर घर में झगड़े करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उल्टे संस्कार देते हैं, नहीं कोई दान पुण्य करते हैं, नहीं ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं, कमजोर और निर्धन पर अपना जोर आजमाते हैं, बेवजह जीव जंतुओं को परेशान करते हैं, साधु सन्यासियों को मारते काटते पीटते हैं। इसलिए मैं दैत्यों का त्याग करके आ रही हूं। और जो देवता हैं ये सभी मेरी शरण में हैं, इसलिए सभी देवता परम सुख की प्राप्ति करते हैं। और मां लक्ष्मी कहती है कि गौ माता, अब मैं आपके पास आई हूं। यदि आप चाहें तो अपने शरीर में मुझे धारण कर सकती हैं। इस संसार में जो भी मुझे धारण करता है, जो भी मुझे पा लेता है, वो संपूर्ण हो जाता है, उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हे गौ माता, यदि आप भी मुझे धारण करें तो आप भी पूर्ण हो जाएंगी। और यही सोचकर मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आई हूं। तब गौ माता मां लक्ष्मी से कहती है कि देवी, आपको कोटि कोटि नमन। हम आपको धारण तो कर लें, लेकिन उसमें एक समस्या है। तब मां लक्ष्मी कहती है कि समस्या क्या है, आप बताइए। तब गौ माता कहती है कि लक्ष्मी मां, तुम बड़ी चंचल हो, तुम किसी एक स्थान पे नहीं रुकती हो, तुम कभी भी कोई जातिवाद नहीं करती हो, तुम सभी के घर जाती हो, सभी के पास आती हो, कभी भी किसी एक के पास ठहर के नहीं रहती हो। इसीलिए तुम्हें धारण करने में थोड़ी कठिनाई होगी, थोड़ी समस्या उत्पन्न होगी। प्रिय दर्शकों, तब मां लक्ष्मी गौ माता से कहती है कि गौ मां, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। मैं बड़ी चंचल हूं, मैं किसी एक स्थान पे कभी नहीं रुकती। मैं हर उस व्यक्ति के घर जाती हूं जो निर्धन है, मैं हर उस व्यक्ति के घर जाती हूं जो धनी है। इस सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मैं जिसके पास नहीं जाती हूं। मैं हर व्यक्ति के पास जाती हूं और सभी व्यक्ति मेरी आशा करता है, मेरी कामना करता है, इसलिए मुझे हर व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। मैं कसाई के घर भी जाती हूं और मैं पंडित के घर भी जाती हूं। मैं कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं रखती। मैं राजा के घर भी जाती हूं और मैं रंक के घर भी जाती हूं। यदि मैं भेदभाव करने लगी तो इस सृष्टि का संचालन ही खत्म हो जाएगा, इस सृष्टि का विकास ही रुक जाएगा। इसलिए मुझे मजबूरन जाना पड़ता है और ये मेरा कर्तव्य भी बनता है। सृष्टि में सभी लोग मेरी संतान है, इसलिए मुझे सभी के घर जाना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, तब गौ माता मां लक्ष्मी से हाथ जोड़ करके कहती है कि मैया, अब आपकी बात मुझे समझ में आ गई है। यदि आप हमारे शरीर में धारण हो जाएंगे तो लोग हमारा भी सम्मान करेंगे, हमारी भी पूजा करने लगेंगे और हमारी भी घर घर में पूजा होने लगेगी। प्रिय दर्शकों, यही कहकर गौ माता मां लक्ष्मी से कहती है कि मैया, मेरे शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास कर चुके हैं, अब मेरे शरीर में एक ही स्थान ऐसा पर्याप्त है। तब मां लक्ष्मी गौ माता से कहती है कि मैया, ऐसा कोई तो स्थान होगा जिस स्थान पे मैं विराजमान हो सकूं। तब गौ माता मां लक्ष्मी से कहती है कि मां लक्ष्मी, मेरे शरीर में अब सिर्फ एक स्थान बचा हुआ है। उस स्थान को सभी देवी देवताओं ने गंदा समझ करके और छोड़ दिया है, बस वही स्थान रिक्त पड़ा हुआ है।
तब मां लक्ष्मी गो माता से कहती है कि मैया आप मुझे वो स्थान तो बताइए। तब गो माता मां लक्ष्मी को अपना गुदर वाला स्थान बताती है। प्रिय दर्शकों, तब मां लक्ष्मी गो माता से कहती है कि गो मां, आपका ये स्थान मुझे सहज स्वीकार है, और जिन देवी देवताओं ने आपके इस स्थान को गंदा समझ करके छोड़ रखा था, वही लोग इसकी कामना करेंगे, वही देवी देवता इसकी कामना करेंगे। जब भी इन देवी देवताओं का कोई भी यज्ञ हवन करेगा तो आपके गोबर की उपलों से करेगा। प्रिय दर्शकों, और लक्ष्मी मां कहती है कि गो मां, तुम्हारा मूत्र भी इतना पवित्र होगा कि जब भी कोई शुभ कार्य किए जाएगा तो सभी देवी देवताओं पे तुम्हारा मूत्र को छिड़काया जाएगा। इतना पवित्र तुम्हारा मूत्र होगा। इतना कहकर मां लक्ष्मी गो माता के गुदर वाले स्थान में विराजमान हो जाती है। उसके बाद गो माता संपूर्ण हो जाती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद गो माता की घर घर में पूजा होने लगी। गो माता को एक मां का स्थान मिला। हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति अनुसार गो माता हमारी मां के समान होती है। जो लोग अपनी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से गो माता की पूजा आराधना करते हैं, वो लोग समझिए 33 कोटि देवी देवताओं की आराधना करते हैं। जो लोग सुबह की पहली रोटी बनी गो माता को खिलाते हैं, उन लोगों का भाग्य उदय होने में देर नहीं लगती है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहां समाप्त होती है। उसके बाद आपके हाथों में जो हरे मूंग रखे हैं, इनको पानी के लोटे में छोड़ दें। उसके बाद हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि मां, जिस तरीके से आप गो माता के शरीर में विराजमान हुई है, उसी तरीके से आप हमारे घर में विराजमान हो और हमारी दुख दरिद्रता को दूर करें, हमारा भाग्य उदय करें, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छे से रहे, हमारे बच्चों का भाग्य उदय करें और सदैव अंतकाल तक हमारे घर में विराजमान रहें। इतना कहकर महालक्ष्मी को और मां गो मां को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद इस पानी के लोटे को श्री हरि विष्णु यानी पीपल के वृक्ष में अर्पित करें और पीपल के वृक्ष को हाथ जोड़ के प्रणाम करें और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनसे भी ये कहें कि सृष्टि के पालनहार हे नारायण, हे जगत पिता, हे परम पिता, हे कमल नयन, हे अकाल पुरख, मां लक्ष्मी को हमारे घर में भी विराजमान कर। मां लक्ष्मी को हमारे घर में भी आपके साथ लेके पधारें और हमारे घर से सभी दुख पीड़ा का नाश करें, सभी दुख दरिद्रता का नाश करें। इतना कहकर पानी का लोटा पीपल के वृक्ष में चढ़ा दें। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहां संपूर्ण होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। जी नमस्कार, धन्यवाद।